दिन प्रतिदिन ऐसा दिखाई दे रहा है, भारत जो है उसकी कोई नीतियां नहीं है और कोई भी आके उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांची पत्रकार परिषद. धक्कादायक खुलासे समोर आलेले आहे. देशाच्या सुरक्षेत तडजोड नाही आणि देशाला फसवणूक मान्य नाही. काय म्हणाले प्रकाश आंबेडकर, आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेऊया. आपण जर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आज आपण थेट प्रश्न विचारणार आहोत आणि स्पष्ट उत्तराची मागणी करणार आहोत. आज देशात चर्चा राफेल कराराची. 2016मध्ये फ्रान्ससोबत 36 विमानांचा करार झाला. विमानाने तयार होऊन भारतात आली, पण आता पुन्हा खरेदीचा विचार होत असेल तर देशाला जाणून घ्यायचा अधिकार आहे. पूर्ण टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर मिळणार आहे का नाही, की पुन्हा एकदा भारत फक्त क्रू ड्रायव्हर टेक्नॉलॉजीवर थांबणार? सरकार स्पष्ट सांगेल का? ही विमाने भारतात कोण तयार करणार? हिंदुस्तान ॲग्रोनॉटिक लिमिटेड, HAL सारखी सरकारी अनुभवी कंपनी, की काही निवडक खाजगी कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी निर्णय घेतील जाणार का? देशाला उत्तर हवे आहे. प्रकाश आंबेडकरांची स्पष्ट भूमिका. रडार सॉफ्टवेअर कोड आणि ऑपरेशन क्षमतेबाबत जे प्रश्न उपस्थित होत आहे त्यावर सरकार मौन का आहे? जर सर्व काही पारदर्शक आहे तर खुली माहिती द्यायला भीती कसली? सरकारवर गंभीर इशारा. आता दुसरा मुद्दा, रशियाचे स्कोनल Su-57. जर ते 5व्या पिढीने विमान अधिक तंत्रज्ञान हस्तांतरणासर आणि कमी किमतीत उपलब्ध असेल तर भारताने त्याचा गंभीरपणे विचार केला आहे का? की काही ठराविक देशांशी असलेले संबंध अंतिम निर्णय ठरवतात? मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या घोषणा फक्त भाषणातच आहेत का? प्रकाश आंबेडकरांचा सरकारला गंभीर इशारा. की खरोखर भारताला संरक्षण देणार, स्वावलंबी बनवण्याचा निर्धार आहे का? आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे का? व्यापार करायच्या बदल्यात संरक्षण व्यवहार केले जात आहे का? देशाला सत्य जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सरकार बोलत का नाही? बंधूंनो, भगिनींनो, हा प्रश्न कोणत्या पक्षाचा नाही, हा प्रश्न भारताच्या स्वाभिमानाचा आहे. आपण आरोप करत नाही, पण ठामपणे विचारत आहोत. पूर्ण टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर होणार का? संपूर्ण उत्पादन भारतात होणार का? निर्णय देशहितासाठी घेतला जातोय की कोणाच्या दबावाखाली? सरकारने संसदेत उभं राहून स्पष्ट सांगावं, कारण देश जागा आहे आणि देश प्रश्न विचारत आहे. राष्ट्र प्रथम आणि राष्ट्राला उत्तर हवेच. प्रकाश आंबेडकर यांचं सरकारला आव्हान. या व्हिडिओबद्दल आपलं मत काय? कमेंट करून नोंदवा. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा. नेमकं प्रकरण काय? प्रकाश आंबेडकर काय म्हणाले? दिन प्रतिदिन ऐसा दिखाई दे रहा है, भारत जो है उसकी कोई नीतियां नहीं है और कोई भी आके उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। कल बम्बई में काफ़ी NGO और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ में एक बैठक है और वहाँ स्टीन फाइल से लेके ट्रम्प के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है और आर्मी चीफ की किताब में जो बयान उन्होंने किया उस पर मेरे ख्याल से चर्चा होगी। लेकिन फ़िलहाल एक इशू है जो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम इशू है। सिंदूर के वक्त राफेल इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन राफेल को गिराया भी गया, ये भी बात सही है। गिराने की वजह जो है वो कोई अनट्रेन कैप्टन या लड़ाकू विमान ऐसी नहीं है।
लेकिन उसका जो कोड है वो कोड शेयर करने में फ्रांस राजी नहीं था, और वो कोड ना शेयर करने की वजह से राडार की जो रेंज है वो राडार की रेंज कम थी, और इसलिए दुश्मन के जो विमान थे, हवाई जहाज थे, उस रेडार के बाहर से राफेल को देख सकते थे, और वहीं पे उन्होंने उनको गिरा दिया। ऐसी एक परिस्थिति है। दोबारा जो है भारत जो है फ्रांस के साथ 114 राफेल हम लोग खरीदने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये इशू रडार का रेंज का जो इशू है या और उसकी जो कोई तकनीकी मालूमात है, ये रिजॉल्व हुआ क्या, इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई बयान सरकार की तरफ से आया नहीं है। दूसरा ये है, ये राफेल जो है HAL इसको बनाएगा या अनिल अंबानी के कंपनी जिसका नाम इस सीन फाइल में आ चुका है वो बनाएंगे। तीसरे सबसे अहम बड़ी बात है कि तेजस की जो कावेरी की इंजन है उसको लेके समस्या है, और इसलिए हम लोग जो है अमेरिका से इंजन खरीद कर तेजस में लगा रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन रशिया ने Su-57 उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात कही है। भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात वहाँ पर हुई है। ये 6th या 7th जनरेशन का फाइटर जेट है। मैं समझता हूँ कि तकनीकी अगर ट्रांसफ़र होता है तो तेजस की जो इंजन कावेरी की जो समस्या है, मैं उसको मानता हूँ कि सरकार एड्रेस कर सकती है। क्या सरकार ये जनता को हामी देगी कि राफेल अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं है? क्या राफेल यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की टेक्नोलॉजी की तरफ आएगा, स्पेयर पार्ट्स आएंगे, हम लोग खाली स्क्रू फिट करके उसको चलाएंगे, या पूरी राफेल की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि एक अहम इशू है। कहीं ना कहीं तो भी हमको ये दिखाई देता है कि Su-57 जो है ये आधुनिक हवाई जहाज है, राफेल से बढ़िया है, कीमत में भी राफेल से कम है। फिर भी सरकार राफेल क्यों खरीद रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी इनका नाम स्टीम फाइल में आने के बाद मोदी जी पर दबाव डालकर स्टीम फाइल का इस्तेमाल करते हुए ये फ्रांस के साथ तो डील नहीं की? कई सवाल ये खड़े होते हैं। ये मैं मान के चलता हूँ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है, सत्ता में बैठे हुए पक्ष जो है, इन्होंने इस मामले को उठाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी सभी राजनीतिक दल जो है चुप बैठे हुए हैं। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस इशू की चर्चा जो है वो सामने ले आया है। रिटायर्ड जितने एयर मार्शल्स हैं, एयरफोर्स के चीफ है, हम लोग उनसे अपील करते हैं कि उन्होंने अपनी राय राफेल या Su-57 इस पर मेरे ख्याल से देनी चाहिए, ताकि आम जनता जो है वो इस बात से आगाह हो कि ये सरकार भी ब्लैकमेलिंग की सरकार हो चुकी है। ऐसी एक परिस्थिति है।